साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में पार्ट 3 वैद्युत रसायन का आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या था, तो वो हमारा था E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन n log 10 और हमारी सांद्रता m प्लस थी। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा जो हमारा रिडॉक्स विभव होता है इसमें क्या संबंध होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड विभव होता है E होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा क्या होता है वो E0 होता है, रिडॉक्स विभव हमारा E0 है। ऑक्सीकरण की सांद्रता OX है तथा अपचयन की सांद्रता, अपचयन को रिडक्शन कहते हैं इसलिए हमने ये सांद्रता का चिन्ह लगाया और रिडक्शन लिख दिया। तब इनमें आपस में निम्न संबंध होगा, क्या होगा, E बराबर होता है E0 प्लस 0.0591 अपॉन n log 10, ऊपर होगा ऑक्सीडेशन और नीचे होगा रिडक्शन। सक्रिय द्रव्यमान ऊपर ऑक्सीकरण का, नीचे सक्रिय द्रव्यमान अपचयन का। फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि E बराबर होता है E0 प्लस 0.0591 अपॉन n log 10, और इसको हम लोग रिवर्स करना चाहें यदि A है इसको 1 अपॉन A इनवर्स भी लिख सकते हैं। यह 1 अपान A है तो इसको हम लोग A इनवर्स भी लिख सकते हैं, यानी कोई चीज़ 1 अपान में है और अगर ऊपर जाएगी तो उस पर जो घात लगी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा E बराबर E0 प्लस 0.0591 अपॉन n log 10, रिडक्शन ऊपर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नीचे होगा तो हमें इन्वर्स लग जाएगा। और हम जानते हैं कि log m की पावर n बराबर होता है n log m। यहाँ -1 है इसलिए माइनस का यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आएगा और माइनस को हम लोग इस संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे। तो E बराबर E0 यहाँ माइनस हो जाएगा 0.0591 अपॉन n log 10 और ऊपर हो जाएगा रिडक्शन अपॉन ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा है रिलेशन इलेक्ट्रोड विभव तथा रिडॉक्स विभव में। आगे देखते हैं रिडॉक्स युग्म क्या होता है। रिडॉक्स युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अर्ध समीकरण, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसके अर्ध समीकरण। आधे समीकरण के क्या मतलब है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में या तो ऑक्सीकरण होता है या तो अपचयन होता है या फिर दोनों होता है। तो यहाँ रिडॉक्स कह रहा है, इसका मतलब उसमें दोनों हो रही हैं, ऑक्सीकरण या अपचयन में। ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों रूप होते हैं। ये दोनों रूप जो होते हैं अर्ध अभिक्रिया का रिडॉक्स युग्म बनाते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। एक रिडॉक्स युग्म जो होता है किसी अर्ध अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करता है। सेकंड है रिडॉक्स युग्म का पहला भाग ऑक्सीकरण होता है और दूसरा भाग उसका क्या होता है, अपचयित रूप को दर्शाता है। रिडॉक्स युग्म को लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं, रिडॉक्स युग्म बराबर होता है, पहले ऑक्सीकरण लिखते हैं फिर ये चिन्ह लगाते हैं और फिर अपचयन लिखते हैं। उदाहरण देखते हैं। अर्ध अभिक्रिया Fe ट्रिपल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा। Fe डबल प्लस के लिए रिडॉक्स युग्म लिखना है तो पहले हम लोग ऑक्सीकरण जिसका हो रहा है उसको लिखते हैं। जिधर इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं उधर ऑक्सीकरण होता है। तो Fe ट्रिपल प्लस का ऑक्सीकरण हो रहा है, पहले हमने लिख दिया। और फिर Fe ट्रिपल प्लस यहाँ पर इसका अपचयन हो जाएगा, इधर अपचयित भाग होगा। क्यों, क्योंकि इससे एक धनात्मक चिन्ह चला गया है तो यहाँ पर Fe डबल प्लस आया और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन। उसी प्रकार रिडॉक्स अभिक्रिया जो Cu डबल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस बनेगा Cu प्लस, इसमें हमारा ये ऑक्सीकरण होगा Cu प्लस प्लस और अपचयन क्या होगा, Cu प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर आयनों की संख्या कम हो गई है इसलिए यहाँ पर अपचयन होगा। आगे देखते हैं। रिडॉक्स विभव तो हम लोगों ने देख ही लिया, इसकी दूसरी परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी अपचयन अर्ध समीकरण अथवा रिडॉक्स युग्म का अपचयन, किसका, रिडॉक्स युग्म का अपचयन विभव जो होता है रिडॉक्स विभव कहलाता है। सिंपल है कि रिडॉक्स युग्म जो होते हैं इनका अपचयन विभव ही हमारा रिडॉक्स विभव कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा Fe ट्रिपल प्लस है और Fe डबल प्लस है तो इसमें जो फेरस होता है इसका रिडॉक्स विभव 0.77 वोल्ट, ये हमारा रिडॉक्स विभव होता है फेरस का। चलिए आगे देखते हैं। अगला विषय है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो पहले हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के तत्वों को देख लेते हैं। तत्वों को लिखने का क्रम ये होगा कि उसमें सबसे पहले लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, बेरियम होता है और स्कैंडियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है। इसी प्रकार से हमारे तत्व एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, लिखबा
यानी ली मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, ब मतलब बेरियम। लिखबा सरकाना मग अल मन जन कर फे सीडी को नी सन पब, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। कु अग एजी हो जाएगा, कु अग पट एयू। तो ये हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं इनको याद करने का तरीका है। आइए देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो जो हमारे विभिन्न धातुएं होती हैं, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर, किसके मानक इलेक्ट्रोड विभव, हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव पढ़े हैं ना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जो धातुएं होती हैं इनको मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा जाए। किससे रखा जाए? मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर हमें जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे ही कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इनमें जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा ऋणात्मक होता है, उन्हें हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है। ऐसे तत्व जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है उन्हें हाइड्रोजन के ऊपर रखा जाता है। जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है उन्हें हाइड्रोजन के नीचे रखा जाता है। चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं। तो ये हमारी होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। लिखबा सरकाना मग अल मन जन कर फेसडी कोनी सनपब हाइड्रोजन कुअग पट एयू। तो ये हमारी होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ विशेषताएं यहीं पर देखते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसमें ऊपर से, यहाँ से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि जो हमारी अपचायक क्षमता होती है, अपचायक क्षमता क्या जाती है? घट जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता विद्युत रासायनिक श्रेणी में घट जाती है। क्रियाशीलता को देखते हैं तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्रियाशीलता जो होती है तत्वों की, ये ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? घट जाती है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घट जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये जो प्लस माइनस हैं इसको याद करने का तरीका आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो हमारे लिकनाग हैं, क्या चीज़? लिकनाग, लिकनाग, इन पे एक प्लस होगा। और जो हमारे अलकरऊ हैं, अलकरएयू, इन पर 3 प्लस होगा। बाकी जितने हैं उन पर हमारा डबल प्लस होगा। तो इस तरह से आप विद्युत रासायनिक श्रेणी आसानी से याद कर सकते हैं। जितने लिकनाग वाले तत्व हैं इन पर 1 प्लस, अलकर एयू वाले तत्व हैं इन पे 3 प्लस, बाकी सब पे हमें क्या लगाना है? डबल प्लस लगाना है। और इनको रखा गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखा गया है। किस में रखा गया है? मानक इलेक्ट्रोड विभव में। मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है कहाँ? हाइड्रोजन के ऊपर, और धनात्मक होता है हाइड्रोजन के नीचे। हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव हमारा 0 होता है। आगे देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या क्या हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। यह हमारा पहला पॉइंट है। हमने अभी देखा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि उसके ऊपर जो होते हैं वे क्या होते हैं? ऋणात्मक, और हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व होते हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन के ऊपर धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। हाइड्रोजन के जो ऊपर तत्व होते हैं इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव जो भी होता है ऋणात्मक होता है। और हाइड्रोजन के नीचे वालों का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। हमने भी देखा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है? घट जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर अपचायकता का गुण क्या होता है? घटता जाता है, यानी अपचायक क्षमता उनकी घटती जाती है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं जो होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातुएं जो होती हैं नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। तो इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा खेल रहा होता है और अगर उसके पापा वहाँ आ जाएं तो क्या होता है? बच्चा वहाँ से निकल लेता है। यानी कि जो ऊपर वाली तत्व हैं वो पिता का काम करेंगे और जो नीचे वाली धातुएं होती हैं ये बच्चे का काम करेंगी। जैसे ही ऊपर वाली धातु आएगी नीचे वाली धातुएं तुरंत अपना स्थान खाली कर देंगी। तो ये हमारी थी विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ अनुप्रयोग देखते हैं।
विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में पहला है हमारा धातुओं की रासायनिक सक्रियता क्या होती है। जो इसमें धातु रखे गए हैं, तत्व रखे गए हैं, इनकी रासायनिक सक्रियता क्या होगी, कौन अधिक सक्रिय होगा और कौन कम होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर सक्रियता क्या होती है, घटती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती है, अपचायकता घटती है और सक्रियता भी घटती जाती है। ये हमें याद रखना है। अगर कोई हमें कई सारे तत्व दे दिए जाएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में और हमें याद होगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे, क्योंकि अभी हमने उसका तरीका बताया है, लिखबा सरकाना जो सीरीज बताई है, तो उसके द्वारा आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व ऊपर है और कौन सा नीचे है। चलिए उदाहरण के जरिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप का यहाँ से प्रश्न बनता है, विद्युत रासायनिक की 4 धातुएं जो हैं जिंक, कॉपर, फेरस और एल्यूमिनियम में कौन सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो हम लोगों ने अभी देखा है लिखबा सरकाना मग अल, पहले अल आया, मन जन आ गया, लिखबा सरकाना मग अल मन जन कर फेसिडी कोनी, फिर सन पब हाइड्रोजन कू बाद में आया। तो अब इसमें हम लोगों को पता चल गया विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे का क्रम है ये, और हमें पता है कि सक्रियता नीचे आने पर घटती है, यानी जो ऊपर होगा उसकी सक्रियता सबसे ज़्यादा होगी। तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक सक्रिय होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में शेष तीनों से क्या है, शेष तीनों से ऊपर है। तो इस तरह के प्रश्न 1 नंबर में पूछे जाते हैं। सेकेंड टाइप देखते हैं, निम्नलिखित 4 धातुओं ABCD हैं जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। ये क्रमशः मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, इनकी क्रियाशीलता का क्रम हमें लिखना है। चलिए देखते हैं। हमें मान दिए गए हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, पहला है 0.04, ये प्लस का है और ये हमारा A है। इसके बाद सेकेंड हमारा B दिया गया है प्लस का 0.4, C दिया गया है हमें माइनस का 0.67 और हमें D दे रखा है कितना है 2.4 है माइनस का, ये हमारा 2.4 है हमारा माइनस का। चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनको लगाते हैं, पहले क्रम इनका देखते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है वे हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। हमने मान लिया यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो इसके ऊपर वे तत्व होंगे जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो, ऋणात्मक हों। अब ऋणात्मक में 2 हैं, तो ऋणात्मक में जो वैल्यू ज़्यादा कम होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी नीचे होगी। सबसे ऊपर सबसे अधिक ऋणात्मक धातु होगी, क्योंकि अगर कहा जाए -5 और -7 में कौन छोटी है, तो छोटा होगा हमारा -7, इसलिए इसको लगाना हो तो -7 ऊपर लिखेंगे फिर -5 लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ जो संख्या सबसे छोटी होगी उसको सबसे ऊपर लिख देंगे ऋणात्मक में। तो ऋणात्मक में हमारी सबसे छोटी कौन सी है, हमारी है यहाँ पर 0.4। उसके बाद हमारी जो इससे बड़ी संख्या है, इससे बड़ी संख्या है 0.67, माइनस में भी 0.67। तो उसके बाद हमारे ऋणात्मक वैल्यू समाप्त हो जाती हैं। फिर हम लोग यहाँ धनात्मक वैल्यू रखेंगे हाइड्रोजन के नीचे। धनात्मक में सबसे छोटी, तो में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इनमें हमारी छोटी संख्या है 0.04 है, और इसके बाद हमारी इससे बड़ी संख्या हमारी 4 है प्लस का। तो ये हमने क्रम लिख दिया है, और हमसे पूछा गया है क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम लिखना है। तो क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे ज़्यादा होगी क्रियाशीलता इसकी हमारी। तो ये हमारा क्या था, D था, D की क्रियाशीलता, क्योंकि ये हमारा D था। उसके बाद ये हमारा C था, और ये हमारा था A, और ये हमारा B। तो क्रियाशीलता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, घटते क्रम में लिखना है, यानी D की सबसे ज़्यादा होगी, फिर C की होगी, फिर A की होगी और फिर B की होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रख देते हैं, उसके बाद ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती जाती है और उसी क्रम में हम लोग रख देते हैं। थैंक यू।